चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस का ये थर्ड या फोर्थ क्लास होगा ना। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। देखते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में ना एडी से एक मैट्रिक्स कैपिटल ए से कर रहे हैं, लेटर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए का सिंबल ए बी जे कैपिटल ए ऐसे लिखा जाता है। ठीक, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इसको सिंबॉलिकली एडजॉइंट ऑफ ए डी जे ऑफ कैपिटल ए लिखा जाता है। क्लियर है? और आगे एडजॉइंट होता क्या है, कुछ नहीं, एक मैट्रिक्स कैपिटल ए है इक्वल्स टू ए आई जे। ठीक है, कुछ भी ऑर्डर है एन ऑर्डर का, एन इनटू एन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सिंगल लिखने से काम चल जाएगा। ठीक है, इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए होगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो सी आई जे कोफैक्टर मैट्रिक्स है ए का, उसका ट्रांसपोज सी आई जे का ट्रांसपोज, उसी मैट्रिक्स को बोला जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका कोफैक्टर निकालोगे 1 1 का 1 1 के प्लेस पे, 1 2 का 1 2 के प्लेस पे, 1 3 का 1 3 के प्लेस पे, 2 1 का 2 1 के प्लेस पे, ऐसे करके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा ना, उसका ट्रांसपोज कर देना, रो कॉलम इंटरचेंज कर देना, जो नया मैट्रिक्स आने वाला है वही होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्लियर है? बढ़िया क्या? एक मैट्रिक्स ले रहे हैं कैपिटल ए, एलिमेंट्स है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए इक्वल्स टू a11 का कोफैक्टर निकालेंगे c11, c12, c13, c21, c22, c23, c31, c32, c33 का ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज है तो रो कॉलम इंटरचेंज कर दो, रो कॉलम इंटरचेंज करने के बाद कैसा लिखेगा, c11, c12, c13, c21, c22, c23, c31, c32, c33। ये हो गया उसका एडजॉइंट। सही, एग्जांपल लेके देखते हैं। बढ़ा के find the adjoint of matrix capital A, find the adjoint of matrix, adjoint of matrix capital A equals to 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ऐसा कुछ है। ठीक, तो एडजॉइंट क्या होगा इसका, तो सारा कोफैक्टर निकालना होगा ना, C11 इक्वल्स टू फर्स्ट रो को छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, रिमेनिंग एलिमेंट्स का डेट वैल्यू, नहीं रिमेनिंग 2 into 2 का डेट वैल्यू क्या है, एलिमेंट यहाँ पे 3 1 1 2 ना, पहला का कोफैक्टर में माइनस से प्लस प्लस, क्योंकि उसका पोजीशन प्लस होता है। ठीक, और प्लस कैसे आते हैं बताया था ना, -1 to the power i plus j होता है, i plus j इवन होगा तो प्लस हो जाएगा, और i plus j ऑड होगा तो माइनस हो जाएगा। इसमें फर्स्ट पोजीशन है i1 j1 1 plus 1 इवन, नहीं i1 j2 ऑड 1 2 3 हो जाएगा ऐड करके, फिर ये इवन आ जाएगा, फिर ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड ऐसे चलते रहेगा। ठीक, ये प्लस में आएगा, इसका वैल्यू कितना होगा, 3 into 2 6 minus 1 5। सिमिलरली C12 तो A12 का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर इसका, तो बाहर में माइनस साइन रहेगा, बाहर में माइनस साइन रहेगा, इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स का डेट वैल्यू, रिमेनिंग एलिमेंट्स का डेट वैल्यू, तो माइनस डिटरमिनेंट ऑफ उस कॉलम को छोड़ दिए, उस रो को छोड़ दिए, 2 3 1 2। सही है, कितना आएगा वैल्यू इसका, 4 - 3 1 - 1। C13 निकाल, C13 इक्वल्स टू प्लस में आएगा डिटरमिनेंट ऑफ 1 3 थर्ड, उस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो उस कॉलम को छोड़ दो, उस रो को छोड़ दो, रिमेनिंग एलिमेंट्स का डेट वैल्यू 2 3 3 1, तो 2 - 6 - 4 C
C21 निकाल रहे हैं, C21 पोजीशन क्या होगा इसका, माइनस होगा, पोजीशन माइनस होगा, उस रो को छोड़ दिए, उस कॉलम को छोड़ दिए, 2 3 1 2 2 3 1 2 4 माइनस 3 1 माइनस 1 हो जाएगा। C22 निकाल, C22 उस कॉलम को छोड़ दो, रो को छोड़ दो, 1 3 3 2 1 3 3 2 बाहर प्लस है क्योंकि पोजीशन इसका प्लस होगा, तो 2 माइनस 9 माइनस 7। C23 डिटरमिनेंट ऑफ माइनस होगा क्योंकि 3 प्लस 2 5 ऑड है, ऑड पे माइनस होता है। C23 उस एलिमेंट का 1 का, इस कॉलम इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, 1 2 3 1 1 2 3 1 1 माइनस 5 1 माइनस 6 माइनस 5 हो गया। C31 निकाल, C31 डिटरमिनेंट ऑफ 2 3 3 1 मींस 2 माइनस 9 माइनस 7। C32 निकाल, C32 इस एलिमेंट का, इस कॉलम को छोड़ दो, रो को छोड़ दो, 1 3 2 1 1 3 2 1 तो 1 माइनस 6 माइनस 5 और एक माइनस बाहर होगा ना, तो प्लस 5। C33 निकाल लो, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, 1 2 2 3 मींस 3 माइनस 4 माइनस 1। सही है। तो बोर्ड एग्जाम में इस स्टेप्स को मन में मत करना, ढंग से लिख के करना वरना मार्क्स नहीं देगा, ठीक। बढ़िया आगे सारा को फैक्टर्स मिल गया, सारा को फैक्टर्स मिल गया, उसका डेट वैल्यू, उसका मैट्रिक्स, तो Cij क्या होगा, Cij एलिमेंट बोलते एक बार, पहला एलिमेंट कितना आया था, पहला एलिमेंट कितना आया था 5, सेकंड एलिमेंट 1 2 वाला माइनस 1 1 3 वाला माइनस 7 2 1 वाला माइनस 1 2 2 वाला माइनस 7 2 3 वाला माइनस 5 3 1 वाला माइनस 7 3 2 वाला 5 3 3 वाला माइनस 1। इसका ट्रांसपोज कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक। देन एडजॉइंट ऑफ कैपिटल A इक्वल्स टू ट्रांसपोज ले लो, 5 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 7 5 माइनस 1, ठीक है, निकाल दोगे आप। बढ़िया आगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, properties of adjoint। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कैपिटल A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, कैपिटल A इंटू एडजॉइंट ऑफ कैपिटल A, ये हमेशा डेट A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक। कैपिटल A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डेट A इंटू I, इसको पहले भी प्रूफ किए थे, बस उसमें एडजॉइंट नहीं था, याद है, A इंटू बी ट्रांसपोज किए थे, A इंटू बी ट्रांसपोज इस टाइप का, B को फैक्टर मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स में प्रूफ पहले भी कर चुके, फिर से करके दिखा दे रहे हैं। कोई एक मैट्रिक्स है A, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसको कोफैक्टर के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से, तो C11 C12 C13 पैसे लिख रहे हैं, C11 C12 C13 ट्रांसपोज ले रहे हैं, साथ साथ C21 C22 C23 C31 C32 C33, ठीक है। मल्टीप्लाई कर, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है हम लोग को, इसका रो इसका कॉलम ना, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, तो A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, तो किसी एलिमेंट्स को कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे डेट वैल्यू मिलता है ना, बताया था ना, किसी मैट्रिक्स को कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट मिल जाएगा, किसी और से करेंगे तो 0 मिलेगा, किसी और से करेंगे तो 0, मींस इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 0 आएगा, सही है।
फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 0 आएगा। क्लियर है? अच्छा, फिर 0, हाँ फिर 0 आएगा। सेकंड है फर्स्ट, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे फिर डेट ए आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 0 डेट ए आ जाएगा ना, ऐसा कुछ होगा। तो इस पूरे मैट्रिक्स से डेट ए कॉमन निकाल लो, इस पूरे मैट्रिक्स से डेट ए कॉमन निकाल लो। कॉमन निकाल, मैट्रिक्स से कुछ कॉमन निकालते हैं तो सारे एलिमेंट से कॉमन निकलता है ना, और 0 से तो कुछ भी कॉमन निकल सकता है। तो डेट ए जब कॉमन निकालेंगे, डेट ए बाहर आ गया, बचेगा क्या मैट्रिक्स के अंदर? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको हम लोग डेट ए इंटू आई लिख सकते हैं ना, डेट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन था। सही है? तो याद रखना आज के बाद, किसी मैट्रिक्स को उसके डिटरमिनेंट से, सॉरी उसके कोफैक्टर के ट्रांसपोज से या एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो डेट ए इंटू आई आएगा। ठीक है? डेट ए स्केलर क्वांटिटी है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। एडजॉइंट में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें इनवर्स पढ़ते हैं, उसके बाद फिर कुछ एडजॉइंट का प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक, पहले इनवर्स पढ़ लेते हैं, फिर एडजॉइंट का प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है ना, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स कहलाएगा। ठीक, इनवर्स मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टाइप का चीज। तो मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता है, इसको हम लोग बी को 1/a नहीं लिख सकते हैं, बी को क्या लिखेंगे? a इनवर्स। a इनवर्स का मतलब 1/a नहीं होता है, वो भी एक मैट्रिक्स टाइप का चीज है, इसको मल्टीप्लाई करने पे i आ जाएगा, 1 आ जाएगा। I मींस मैट्रिक्स के फॉर्म में 1 ना, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में 1 बोला जाता है। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, उस दोनों को एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं ना। ठीक है? तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A इनवर्स। ठीक है? और A इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? B इनवर्स। दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। तो इफ A into B equals to I, then A and B are inverse of each other. A and B are inverse of each other. एक दूसरे का इनवर्स है। ठीक, A and B are inverse of each other. तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एक यूनिक मैट्रिक्स होगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि एक मैट्रिक्स का दोनों इनवर्स पॉसिबल होगा, एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स, एक ही सेट पॉसिबल होगा। मींस इस मैट्रिक्स के लिए एक ही मैट्रिक्स ऐसा हो सकता है जिसके मल्टीप्लिकेशन के बाद आई आ जाए। ठीक, तो मैट्रिक्स ऑफ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा इनवर्स ना सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। Inverse of a square matrix is unique। ठीक है, एक मैट्रिक्स का एक पर्टिकुलर इनवर्स आएगा, दो इनवर्स नहीं पॉसिबल है। मींस हम लोग इनवर्स इजीली निकाल सकते हैं। नहीं, अगर एक से ज्यादा पॉसिबल होगा तो निकालना मुश्किल है ना, नहीं निकाल सकते उस चीज को। बट एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होता है, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो लिख लो, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। आगे कैसे निकालते हैं इनवर्स? तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डेट A। एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डेट A उसका इनवर्स दे देगा। ठीक, A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डेट A। ठीक है, या एडजॉइंट को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, एडजॉइंट ऑफ A
इक्वल्स टू डेट ए टाइम्स ए इनवर्स। डेट ए तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, इसका तो डिवीजन हो सकता है। डेट ए तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा ना, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डेट ए इनटू ए इनवर्स। बढ़िया आगे सुना, ये कैसे आया? A into adjoint of A into adjoint of A equals to क्या होता है? डेट A times I होता है ना? A into adjoint of A equals to डेट A times I होता है ना? पक्का? दोनों साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन किस साइड कर रहे हैं मैटर करता है ना। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ और हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ और हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ और। इस टाइप का होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। ए बी नॉट इक्वल्स टू बी होता है ना, तो किस कहाँ पे मल्टीप्लाई करें मैटर करता है। तो किसी एक साइड करो, जिधर भी करना है, इस साइड में दोनों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। ये तो स्केलर है ना, स्केलर तो इधर शिफ्ट हो सकता है, तो इसको हम लोग डेट ए टाइम्स ए इनवर्स इनटू आई लिख सकते हैं ना। और ये ए इनवर्स इनटू ए कितना होगा? किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? आई। अभी तो पता है a इंटू बी कितना होता है? आई। तब तो b को इनवर्स बोलते हैं ना। मींस किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो या किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट कितना आएगा? आई। तो a इनवर्स इनटू a का वैल्यू कितना हो जाएगा? आई। a इनवर्स इनटू a का वैल्यू हो जाएगा आई। तो आई इनटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू डेट a, और किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करो तो मैट्रिक्स अपना आइडेंटिटी फॉलो करेगा ना। तो ए इनवर्स इनटू आई ए इनवर्स ही हो जाएगा। आई से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजिंग वन, आई वन से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजिंग नहीं होता। तो ए इनवर्स इनटू आई को हम लोग ए इनवर्स लिख सकते हैं। सही है। अब ए इनवर्स को उस साइड रहने दो, ए इनवर्स को उस साइड रहने दो, बाकी के सारे टर्म्स को इस साइड कर दो। और आई इनटू एडजॉइंट को एडजॉइंट दे देगा ना। किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करो तो मैट्रिक्स खुद हो जाता है। तो ए इनवर्स कितना आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ए। यही हो गया ना। ठीक है, बढ़िया आगे। इनवर्स मैट्रिक्स का बेसिक डेफिनेशन क्या है? वैसा मैट्रिक्स जिसको जिस दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आई हो जाए तो एक दूसरे का इनवर्स कहलाएगा। ये बेसिक डेफिनेशन है, ठीक। बट ये जो मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि डेट निकाल रहे हैं। डेट किसमें निकाल पाते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स में। एडजॉइंट किसमें ले पाते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं। तो ये सिर्फ वैलिड है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ये फॉर्मूला। और जो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला बताएं वो किसी के लिए वैलिड। दो कोई भी कैसे भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आई आ जाए तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है। ठीक है, सुना। तो इनवर्स कब पॉसिबल है? जब डेट ए नॉन जीरो होगा तभी ना। ये जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक, तो इनवर्स किसका निकाल सकते हैं? कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं? जो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर मींस डेट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। डिटरमिनेंट अगर जीरो हो जाए तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। और डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो हो तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो फॉर मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल मींस जिसका इनवर्स निकाल सकते हैं। फॉर मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल, मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल होने के लिए उसको नॉन सिंगुलर होना कंपल्सरी है। ठीक, for matrix to be invertible, date A not equals to 0 means A is non-singular matrix. Non-singular matrix. सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, चलो निकालते हैं इनवर्स। एडजॉइंट निकालने आता है, डेट निकालने आता है, डिवाइड कर लेंगे। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स।
find the inverse of matrix, inverse of matrix capital A equals to -1 3 3 1 3 2 2 into 2 कर लेते हैं, उसका इनवर्स निकालते हैं। ठीक, सबसे पहले एडजॉइंट निकालो। तो एडजॉइंट ऑफ कैपिटल A इक्वल्स टू, कोफैक्टर मैट्रिक्स को मन में निकाल ले। देखो इसका निकालना है, इसका कोफैक्टर निकालना है। इस रो को छोड़ दिए, इस कॉलम को छोड़ दिए, 2 आ गया ना। और सिंगल एलिमेंट का तो डिटरमिनेंट वही होता है जो उसका वैल्यू होता है। सिंगल एलिमेंट का डेट वैल्यू में वही हो जाता है। ठीक, सही है। तो इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, 2 का डेट 2 आ गया, पोजीशन प्लस है तो प्लस 2। 3 का निकालते हैं, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 3 आ जाएगा, पोजीशन माइनस है -3, सही है ना। इसका निकालेंगे तो इसको छोड़ना होगा, इसको छोड़ना होगा, 3, पोजीशन माइनस है तो -3, ठीक है। और 2 का कितना आएगा, 2 का -1, पोजीशन सेम है तो साइन सेम रह गया, चेंज नहीं किया। इसका ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज ले लो, 2 -3 -1, ठीक है। बढ़िया आगे डिटरमिनेंट ऑफ A निकाल लो। डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ -1 3 3 2, दैट मींस -2 -9 -11, डेट वैल्यू आ गया -11। तो A इनवर्स कितना हो जाएगा, A इनवर्स इक्वल्स टू 2 -3 -1 डिवाइडेड बाय -11। डिवाइड कर दो, मैट्रिक्स का डिवीजन स्केलर से डिवाइड करें तो हर एलिमेंट डिवाइड हो जाएगा ना। तो पहला एलिमेंट आएगा -2/11, दूसरा आएगा 3/11 3/11 और 1/11। ये हो गया उसका इनवर्स, ठीक है। कोफैक्टर वाला स्टेप को स्कूल एग्जाम्स में स्किप मत करना, ढंग से कोफैक्टर निकालना, कोफैक्टर मैट्रिक्स लेना, तब ट्रांसपोज करना। ठीक, पहले जो क्वेश्चन मैंने करके दिखाया था ना, पूरा अच्छे से एक्सपैंड करके स्कूल एग्जाम्स में वैसा ही करना। ठीक, बढ़िया आगे एक 3 into 3 का देखते हैं। मैट्रिक्स A equals to 8 4 2 2 9 4 1 2 8 8 4 2 2 2 9 4 1 2 8 2 9 4 1 2 8, इसका इनवर्स निकालना है। चलो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा। तो Cij कोफैक्टर मैट्रिक्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक, जो निकालने वाले उसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक, चलो 8 का कोफैक्टर क्या होगा, 8 का कोफैक्टर इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, 9 into 2 9 into 8 72 72 minus 8 64 ना, 72 minus 8 64, पोजीशन प्लस है तो प्लस। 4 का निकालो, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, 2 into 8 16 minus 4 12, पोजीशन माइनस है -12। ठीक है, तो ये सारा स्टेप ढंग से लिखना, वरना एग्जाम में मार्क्स नहीं देगा। 2 का निकालते हैं, इस कॉलम इस रो को छोड़ दिए, इस कॉलम को छोड़ दिए, 2 into 2 4 minus 9 -5, पोजीशन प्लस है तो -5 ही रह जाएगा। 2 का निकालते हैं, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, 8 into 4 32 minus 4 28, पोजीशन माइनस है -28। 9 का निकालो, 8 into 8 64 minus 2 62, पोजीशन प्लस है तो 62। 4 का निकालो, 16 minus 4 12, पोजीशन माइनस है -12, सही है ना। 3rd का देखो, 1 का निकालते हैं तो 16 minus 18 16 minus 18 कितना होगा -2, पोजीशन प्लस है तो -2 ही रह जाएगा। 2 का निकालते हैं, 2 का तो 32 minus 4 28, और पोजीशन माइनस है तो -28। लास्ट का निकालो, 72 minus 8 64, पोजीशन प्लस है 64 ही रह जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ A निकाल लो, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ 8 4 2 2 9 4 1 2 8। इसके क्रॉस सॉल्व करें, फर्स्ट रो के क्रॉस एक्सपेंड कर रहे हैं, 8 टाइम्स
8 times 72 minus 8 64 minus 4 times 16 minus 4 12 and plus 2 times 4 minus 9 minus 5 सही है ना। वैल्यू कितना आएगा 64 into 8 8 4 72 कैरी 7 and 6 8 72 7 79 792 सही है क्या? सॉरी गलत है। 8 4 32 कैरी 3 और 8 6 48 48 3 51 minus 48 and minus 10 तो 58 माइनस कर दो इससे कितना आ गया 512 माइनस 58 कितना हो जाएगा 454 ना 454 तो 8 वर्स क्या हो जाएगा 8 वर्स इक्वल्स टू इसका ट्रांसपोज दे लो। ट्रांसपोज करने के बाद 64 माइनस 12 5 माइनस 28 62 माइनस 28 सॉरी माइनस 12 minus 2 minus 28 64 divided by 450 मैट्रिक्स के अंदर भी ला सकते हो कोई फायदा नहीं ज्यादा तो छोड़ दिए यहीं पे। Let's go. बस यहाँ तो बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन देख। ABC are A, B, C are 3 square matrix of order n, square matrix of order n, square matrix of order n, ठीक है। and A is non-singular matrix and A is non-singular matrix, non-singular matrix, then if AB equals to AC, then prove that B equals to C। अच्छा पहले मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन जब बताए थे तो ऐसे बोले थे ना कि AB इक्वल्स टू AC है तो B इक्वल्स टू C होना कंपलसरी नहीं है, मैट्रिक्स में करता नहीं है ना, ये बताए थे, बात बोले थे ना। लेकिन जब ये कंडीशन दिया हो कि A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर है और नॉन सिंगुलर, ये दो कंडीशन यहाँ पे है, A स्क्वायर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर है, ठीक। ABC का ऑर्डर सेम है और A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन ये स्टेटमेंट सही है। ये हमेशा सही नहीं है। A नॉन सिंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स, तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स और उसमें से A नॉन सिंगुलर है तो ये चीज सही है। तो प्रूफ कर लेते सही है नहीं है, कुछ करना। AB इक्वल्स टू AC दिया हुआ है ना, AB इक्वल्स टू AC दिया हुआ है, A को गायब करना, दोनों साइड में A इक्वल से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों साइड में A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो। A इनवर्स इनटू AB इक्वल्स टू A इनवर्स इनटू AC। अब बिना ऑर्डर चेंज किए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव तो होता है ना, कि पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर इससे मल्टीप्लाई करो, या पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर इससे मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है क्या। पहले हम लोग A इंटू A इनवर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, A इनवर्स इंटू A पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा I इंटू B इक्वल्स टू I इंटू C, मींस B इक्वल्स टू C, ठीक है। ये हमेशा ट्रू नहीं है, कंडीशन ध्यान रखना। ये कंडीशन पहला तो तीनों सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए,
दूसरा कंडीशन, जिसका इनवर्स मैं यूज करने जा रहा हूं वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। जिसका इनवर्स यूज करने जा रहे हैं, अगर नॉन सिंगुलर नहीं बोलता तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते थे क्या? अगर नॉन सिंगुलर नहीं बोलता तो ए इनवर्स निकाल ही नहीं सकते थे। ठीक, तो ये दोनों कंडीशन होगा तो ये चीज सही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देख, इसको प्रॉपर्टीज में भी लिख सकते हो। जो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, पहला में वही लिख देना, इफ ए इज A, B, C are square matrix and get A not equals to 0, then if AB equals to BC, if AB equals to AC, तो B equals to C आ जाएगा। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी, AB होल इनवर्स, ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू होता है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके इनवर्स लो या इनवर्स लेके मल्टीप्लाई करो, सेम होगा, बट यहाँ पे ऑर्डर चेंज करना होगा, पहले बी इनवर्स फिर ए इनवर्स। ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट लेना होता है ना, इसमें एडजॉइंट लेने के बाद रो कॉलम इंटरचेंज हो जाता है। तो पहले मान लीजिए 2 into 3 का था, ठीक, एडजॉइंट लेने के बाद 3 into 2 का हो गया, तब आपको मल्टीप्लिकेशन वैलिड रखने के लिए इसको पीछे उसको आगे ले जाना होगा ना, तब तो मल्टीप्लाई सेट हो पाएगा। सही बोल रहे हैं? फिर से बोल रहा हूं, ए का ऑर्डर मान ले 2 into 3, ठीक है, और इनवर्स निकाल रहे हैं ना, ऑर्डर सेम होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 2 into ऑर्डर से इसको दूसरे तरीके से करता है। ऑर्डर से तो प्रूफ हो ही जाएगा, ऑर्डर से तो हमें सब, अगर ये भी स्क्वायर हो ये भी स्क्वायर हो, इनवर्स निकालना दोनों को स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो इसका ऑर्डर भी स्क्वायर लेना होगा, 3 into 3 मल्टीप्लाई वैलिड होने के लिए इसको भी 3 into 3 लेना होगा, तो हमेशा सेटिस्फाई कर ही जाएगा। किसी और में प्रूफ कर रहे हैं इसको, लिखो पहले इसको, चलो देखते हैं कुछ पढ़, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स इक्वल्स टू, हम लोग को ए बी होल इनवर्स प्रूफ करना है ना, ठीक है। बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, इसको ए बी होल इनवर्स प्रूफ करना है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ए बी इंटू दिस आई आ गया, अगर हम ये प्रूफ कर दिए कि ए बी इंटू दिस इक्वल्स टू आई, तो प्रूफ हो जाएगा ना, मीन्स ये इसका इनवर्स होगा, हो जाएगा प्रूफ ना। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स में इस साइड ए बी से मल्टीप्लाई कर लो, चलेगा। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन तो एसोसिएटिव होता है ना, ऑर्डर चेंज, बिना ऑर्डर चेंज किए तो मल्टीप्लाई का ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। पहले ए बी मल्टीप्लाई किया था और ये मल्टीप्लाई किया था, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक साथ कर सकते हैं ना। तो ए इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। ये कितना आ गया, ए इंटू आई इंटू ए इनवर्स, ऐसा कुछ, सही है। अब देख, आई को तो आई इंटू ए इनवर्स के आई इंटू ए कर लो तो ए बन जाएगा ना, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स, कितना आ गया, आई। मीन्स इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम लोग प्रूव कर दिए, क्या होता है, आई। तो ए बी को इसका इनवर्स नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, यहां से हम कमेंट कर सकते हैं कि बी इनवर्स ए इनवर्स जो है वो ए बी का होल इनवर्स है, बोल सकते हैं ना।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड, इफ A is invertible, if A is invertible, then A transpose is also invertible. A transpose is also invertible. इस पर मैट्रिक्स का अगर इनवर्स पॉसिबल है, उसके ट्रांसपोज का भी इनवर्स पॉसिबल है. किसी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, उसके ट्रांसपोज का भी इनवर्स पॉसिबल है. इनवर्स पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर, नहीं नॉन सिंगुलर. तो अभी हम लोग क्या पता है कि A का इनवर्स पॉसिबल है, हम गारंटी बोल सकते हैं कि डेट A नॉन जीरो होगा, डेट A जीरो नहीं होगा. ठीक. अच्छा, किसी मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट तो सेम होता है ना. ट्रांसपोज करने से डेट वैल्यू चेंज नहीं होता है, रो कॉलम इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज होता है क्या? नहीं होता है. तो यहां से हम लोग गारंटी बोल सकते हैं कि ट्रांसपोज भी नॉन सिंगुलर होगा, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है. ठीक है, सही है. उसको देख A into A इनवर्स कितना होगा? I. A into A इनवर्स I. दोनों साइड में ट्रांसपोज ले लो, दोनों साइड ट्रांसपोज. और मल्टीप्लिकेशन में याद है ट्रांसपोज क्या करता है? ऑर्डर चेंज होता है ट्रांसपोज लेने से. ये क्या बन जाएगा? A इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू I का ट्रांसपोज I होता है. ठीक है. ओके. अब दोनों साइड क्या कर, A ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे. A ट्रांसपोज तो एक मैट्रिक्स है ना, उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे. ठीक है. तो A इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल्स टू इनटू A ट्रांसपोज, और इधर A ट्रांसपोज का होल इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल्स टू I इनटू A ट्रांसपोज का होल इनवर्स. सही है. पक्का. अच्छा, A ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज का इनवर्स क्या दे देगा? I दे देगा ना. तो इसके बाद A इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल्स टू इनटू I इनटू A ट्रांसपोज का इनवर्स. I से मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स सेम रह जाएगा. देन A इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आ गया A ट्रांसपोज का इनवर्स. मींस इनवर्स लेके ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेके इनवर्स निकालो, एक ही बात है. इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज निकाल के इनवर्स निकालो, एक ही बात है. ठीक, सही है. तो पहला तो इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए नॉन सिंगुलर है और स्क्वायर, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना. स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है, मींस इनवर्स पॉसिबल है. ठीक. उस वक्त तो एक प्रॉपर्टी है, इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज निकाल के इनवर्स लो, सेम आएगा. आपको जैसा बेटर लगता है कर सकते हो. आगे नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, इनवर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्रिक. सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स भी सिमेट्रिक आएगा, ये प्रूफ करना है. ठीक. इनवर्स ऑफ अ इनवर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इनवर्स of invertible symmetric matrix is also symmetric. इनवर्स भी सिमेट्रिक होता है. इसको ये प्रूफ करना होगा कि अगर A सिमेट्रिक है तो A इनवर्स का ट्रांसपोज भी A इनवर्स के इक्वल आना चाहिए. अगर ये प्रूफ कर दे हो जाएगा ना. अगर हम ये प्रूफ कर दे A इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A इनवर्स, सिमेट्रिक हो गया ना. किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने को सेम मैट्रिक्स आ जाए, इसमें सिमेट्रिक है, तो हम लोग को ये प्रूफ करना है. ठीक. A इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल्स टू
ए इनवर्स। कुछ है नहीं, देखो फालतू है। अभी मैं थोड़ा पहले प्रूव किए हैं कि इनवर्स का ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज का इनवर्स करो, एक ही बात है। अभी मैंने प्रूफ किया था ना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फिर से प्रूफ करना है, डायरेक्ट मत लिख करना। थोड़े पहले प्रूफ किए थे इसलिए ऐसा फिर से लिख रहे हैं, ठीक। अभी जस्ट प्रूफ किया ना कि इनवर्स का ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज का इनवर्स लिखो, एक ही बात है। क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इनवर्स का सॉरी ट्रांसपोज का वैल्यू सेम रह जाएगा। हो गया प्रूफ, ये प्रूफ ना, यही तो प्रूफ करना था कि ट्रांसपोज करने पे इनवर्स आ गया तो हो गया इनवर्स इज सिमेट्रिक इफ ए इज सिमेट्रिक। इसमें जो बचा हुआ पार्ट, इसको जो प्रूफ करने के लिए स्टार्ट किया था ना, वहां से प्रूफ करना, ठीक, वरना मार्क्स नहीं लेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट लोगे, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू डेट ए टू द पावर n-1 होता है, पर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर है तो एक ही होगा ना। चल प्रूफ करते हैं। जैसे भी एडजॉइंट के बारे में कुछ प्रूफ करने दे, सुनो कभी तुमको एडजॉइंट से कुछ प्रूफ करने दे और यहाँ पे तुमको एडजॉइंट नहीं दिखे, एडजॉइंट से प्रूफ करने दे और यहाँ पे एडजॉइंट नहीं दिखे, हमेशा एडजॉइंट को चेंज कर लो ए इनवर्स के फॉर्म में। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेट ए होता है ना, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेट ए। तो हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए को डेट ए इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ ए को डेट ए इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं। अच्छा, ए इनवर्स क्या होता है, इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ए। एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग डेट ए इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं ना, पुट कर दें यहाँ पे। तो डिटरमिनेंट ऑफ डेट ए इंटू ए इनवर्स है, डिटरमिनेंट ऑफ डेट ए इंटू ए इनवर्स, पक्का। अब सोच, ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, डेट ए उससे मल्टीप्लाई करना है तो हर रो से मल्टीप्लाई होगा ना। डेट ए अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लाई करते हो तो हर रो से मल्टीप्लाई करो, हर कॉलम से या हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सही बोल रहे ना। सुन, उसके बाद डिटरमिनेंट लेना है, पक्का। अब सोच, उसमें जो डिटरमिनेंट के अंदर जो दिख रहा होगा हर एलिमेंट में तुमको ए दिख रहा होगा ना, और डिटरमिनेंट से जब कुछ कॉमन निकालना होता है तो एक रो से कॉमन निकलता है, तो वैसा वैसा कितना रो यहाँ पे होगा, n रो। तो डेट ए का कितना वैल्यू बाहर निकलेगा, पावर n हो गया ना, तो डेट ए टू दी पावर n हो के बाहर निकलेगा इनटू ए इनवर्स का डेट, सही है। सोच ले एक बार, सही है ना। तो अगर मान लीजिए ए इनवर्स है, ठीक, ए इनवर्स में एक एलिमेंट है A B C D E F G H I, ये ए इनवर्स में एलिमेंट, ठीक। इसको डेट ए से मल्टीप्लाई करना, फिर डेट ए लेना। तो डेट ए से मल्टीप्लाई करोगे तो डेट ए यहां भी मल्टीप्लाई होगा, उसको के से करना, ठीक, के 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 हर जगह के मल्टीप्लाई होगा ना। अब सोच, इसका डेट लेना है, डिटरमिनेंट निकालना है इसका, ठीक, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। अब डिटरमिनेंट में तुमको कॉलम में या रो में के कॉमन दिख रहा है ना, तो जब कॉमन निकालने सोचोगे तो एक ही रो से कॉमन निकलेगा, एक के यहां से निकलेगा, एक के यहां से निकलेगा और एक के यहां से निकलेगा, टोटल कितना के निकलेगा, 3। जितना ऑर्डर था ए टू द पावर डेट ए टू द पावर n बाहर निकल गया, सही है। अच्छा, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 1/डेट ए, ठीक, इनवर्स का डिटरमिनेंट मींस 1/डेट ए। तो डेट ए टू द पावर n इनटू 1/डेट ए कितना आ गया, डेट ए टू द पावर n माइनस, ठीक है।
नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक। एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ भी ऑर्डर उल्टा हो गया ना, तो जहां भी ट्रांसपोज आएगा ना वो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, ठीक। ट्रांसपोज में भी ऑर्डर उल्टा था, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। इनवर्स में भी ट्रांसपोज का यूज करते हैं ना, इनवर्स निकालने में भी कोफैक्टर का ट्रांसपोज तो लेते हैं, वहां भी उल्टा हो जाएगा। एडजॉइंट निकालने में भी ट्रांसपोज का यूज करते हैं ना, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, वहां भी उल्टा हो जाएगा, ठीक। जहां भी ट्रांसपोज होता है वहां उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज देने से रो कॉलम इंटरचेंज कर जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट रखने के लिए आपको उस ऑर्डर में सेट कर लेना होगा। तो इसको प्रूव कर लेते हैं। एडजॉइंट को ना फिर से उसके डेट और इनवर्स में सेट कर लो, ठीक। तो ए बी का एडजॉइंट बोल रहा है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, बोला लिख सकते हैं, ठीक। डेट और डिटरमिनेंट में तो मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालो या मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट लेके मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। तो मल्टीप्लिकेशन में डिटरमिनेंट सेपरेट होता है ना, ठीक है। और ए बी का होल इनवर्स हम लोग बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं ना, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये तो पहले प्रूव किए थे, सही है। अब देखिए डेट बी इंटू बी इनवर्स को क्या लिखेंगे, अच्छा डिटरमिनेंट तो इधर शिफ्ट हो सकता है ना, स्केलर क्वांटिटी है, तो डेट ए को इसके साथ ला सकते हैं, तो कांस्टेंट है, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। मैट्रिक्स को शिफ्ट नहीं कर सकते, मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, बट डिटरमिनेंट को तो शिफ्ट कर सकते हैं ना, नहीं। तो b इंटू बी इनवर्स और डेट a इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं क्या इसको, ये कितना आ गया, एडजॉइंट ऑफ b, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ b, और ये कितना हो गया एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है। फिर से इसको चेंज करते हैं, एडजॉइंट को चेंज कर लेते हैं इनवर्स में और डेट में। इसको हम लोग डेट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, ठीक है। डेट ऑफ ए ट्रांसपोज को हम लोग सिंपली डेट ऑफ ए लिख सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट में ट्रांसपोज देने से कोई फर्क, ए का ट्रांसपोज सॉरी ए का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है ना, ए ट्रांसपोज को फिर से डेट ए लिख सकते हैं। अच्छा इसमें अभी थोड़े पहले प्रूफ किए थे, ट्रांसपोज का इनवर्स लो या इनवर्स का ट्रांसपोज लो, एक ही बात है। बढ़े आगे, अच्छा स्केलर को अंदर ला सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स में हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो कोई टेंशन नहीं है, एक ही अंदर जाएगा और एक ही बाहर निकलेगा। डिटरमिनेंट में है ना कि हर रो में मल्टीप्लाई होता है, जितना रो होता है उतना चाहिए, बस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, एक ही चाहिए ना। इसको अंदर ले जाओ, तो डेट ए इंटू ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज लिख सकते हैं क्या, पक्का। अच्छा अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट होता तो 3 होना चाहिए था, ये जितना ऑर्डर है, जितना उस डिटरमिनेंट का ऑर्डर है उतना होना चाहिए था ना अंदर ले जाने के लिए, सही बोल रहे हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये कितना हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। बढ़िया आगे, सबका प्रूफ खुद से एक बार करना तब क्लियर होगा, ठीक। नेक्स्ट है if A is non-singular matrix, if A is non-singular matrix, then adjoint of फिर से adjoint of A का adjoint equals to date A to the power n minus 2 into date A, ठीक है। चलो प्रूफ कर लेते हैं। फिर से वही बात बोल रहे हैं, जहां भी एडजॉइंट लेते हैं तो हम लोग उसको डेट और उसके इनवर्स में चेंज करते हैं ना, तो
पहले इसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, सही है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स, सही है, यहाँ तक सही है ना, ठीक है। अब इस एडजॉइंट को फिर से डेट और इनवर्स में चेंज कर दो, तो फिर से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स का होल डेट इनटू इसका, इसको फिर से डेट के फॉर्म में लिखना है, तो डेट ए इनटू ए इनवर्स का होल इनवर्स। डाउट इस स्टेप में? हाँ, डिटर्मिनेंट से कुछ कांस्टेंट बाहर निकालना, तो कितना कांस्टेंट बाहर निकलेगा, जितना ऑर्डर होता है, नहीं, क्योंकि हर रो से बाहर निकलता है ना, तो ये मान लें n ऑर्डर का है तो n रो में मल्टीप्लाइड है, जब बाहर निकालने जाएंगे तो हर एक रो से एक बाहर निकलेगा, इसको जब बाहर निकालोगे तो डेट a टू द पावर n के बाहर निकलेगा, इनटू डेट ऑफ a इनवर्स रह गया। इसको देखिए, कांस्टेंट का पावर -1 1 अपॉन डेट a, नहीं, और a इनवर्स का डिटरमिनेंट भी क्या होता है, 1 अपॉन डेट a, सॉरी a इनवर्स का इनवर्स डिटरमिनेंट नहीं, यहाँ पे यहाँ डिटरमिनेंट कहीं नहीं है, दिस इनटू दिस का होल इनवर्स है, इसका इनवर्स इनटू इसका इनवर्स, तो स्केलर है, उल्टा भी नहीं होगा। उल्टा कब, जब दो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते तब ना, a इनटू b इनवर्स में उल्टा होता है ना, तो स्केलर है, मैट्रिक्स थोड़ा ना है। इसका इनवर्स 1/8 है, और a इनवर्स का फिर से इनवर्स निकालोगे तो a आ जाएगा। देखिए कितना पावर बचा, 1/8 है, 1/8 है, तो फाइनली डेट a टू द पावर n इनटू 1/8 a इनटू 1/8 a इनटू a, ऐसा कुछ है ना, तो डेट a टू द पावर n माइनस 2 इनटू सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बढ़िया आगे, नेक्स्ट है 7, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डेट a टू द पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर। कुछ भी याद नहीं करना, आपको प्रूविंग पूछेगा, ठीक, पूछना हो तो प्रूविंग पूछेगा, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं करना है, ये प्रूव करना, ठीक। तो अभी हम लोग क्या प्रूव किए, एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग डेट a टू द पावर n माइनस 2, डेट a टू द पावर n माइनस 2 इनटू a लिख सकते हैं ना, इसका होल डेट निकालना है, इसका होल डेट निकालना है। फिर से ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, पावर क्या लेके आएगा, जो उसका ऑर्डर है, नहीं, जब इसको बाहर निकालोगे तो डेट a टू द पावर n माइनस 2 होल टू द पावर n होकर बाहर निकलेगा ना, सही बोल रहे हैं, बचा क्या अंदर में, डेट a, सही है, करते हैं। तो फाइनली कितना दिख रहा है, डेट a टू द पावर n इंटू n माइनस 2 प्लस 1, ये दिख रहा है ना, n इंटू n माइनस 2 प्लस 1, कितना आ गया फाइनली, डेट a टू द पावर n स्क्वायर माइनस 12 प्लस 1 n माइनस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, फिर इसका प्रूविंग में डायरेक्ट ये मत यूज करना, पहले इसको इस पे कन्वर्ट करना, फिर देख लेना, ठीक। इसके प्रूविंग में पहले जो इसके पहले करवाए थे वो भी यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट है if the product of two non-zero matrix
non-zero matrix is a zero matrix non-zero square matrix, two non-zero square matrix. If the product of two non-zero square matrix is a zero matrix, then so that both of them must be singular matrix. Then so both of them must be singular. Both of them must be singular. ठीक है, क्या बोला दस में क्या ना, इसको पहले प्रॉपर्टी याद रखना. बोला a इंटू बी जीरो है, ठीक, और a भी नल मैट्रिक्स नहीं है, b दोनों से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी प्रोडक्ट नल आ रहा है. ठीक, दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी प्रोडक्ट नल आ रहा है. तो क्या प्रूफ करना हम लोग को प्रूफ करना है कि दोनों का डेट वैल्यू जीरो आएगा. हम लोग क्या प्रूफ करना है, दोनों का डेट वैल्यू किसी ना किसी एक का तो कंफर्म जीरो आएगा ना. सोच लो, तो दोनों साइड डेट ले लो, दोनों साइड डिटरमिनेंट. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ जीरो. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो. किसी ना किसी एक का वैल्यू जीरो होना पड़ेगा ना. बट ऐसा नहीं है दोनों को जीरो होना, ये प्रूफ करना है. दोनों जीरो होता है. एक बार ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर ले, ठीक, लेफ्ट साइड में ए इनवर्स इनटू ए इनटू बी को हम लोग ए इनवर्स इनटू जीरो लिख सकते हैं ना. ओ जीरो नहीं है, ओ है नल मैट्रिक्स, लिख सकते हैं ना. ये तो ओ ही रह जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बी. ठीक है, बी इक्वल्स टू ओ, डेट बी इक्वल्स टू जीरो आ गया. ऐसे ए को जीरो प्रूफ करना है तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड. तो ए इनटू बी इनवर्स इक्वल्स टू ओ इनटू बी इनवर्स. तो ये ए इक्वल्स टू जीरो, डेट ए इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, लास्ट में प्रूफ करने बोल रहा है. ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 1 बाय डेट. प्रूफ करो. ए इनवर्स का डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डेट ए. ये प्रूफ करना है. ठीक, सही है. चाहे फालतू ए इनटू ए इनवर्स आई लिख सकते हैं ना, होल में डेट लगा दो. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 आ जाएगा ना. डिटरमिनेंट तो सेपरेट होता है. डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 आ जाएगा ना. डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू कितना, 1 अपॉन डेट. आज का क्लास ये रहता है. नेक्स्ट क्लास में लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, बाय.